दोस्तों, जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और उस वेबसाइट पे आप देखते हैं तो वहां पर एक सर्च बटन दिया होता है, एक फॉर्म बनाया हुआ आता है। उस फॉर्म के अंदर आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। और जब वहां पर कोई डिटेल फिल करता है तो उस कंपनी के पास या उस बिजनेसमैन के पास आपकी डिटेल चली जाती हैं और वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। ऐसे आप फेसबुक पे देखेंगे या और दूसरी जगह पे भी इस प्रकार लोग फॉर्म बनाते हैं। वो फॉर्म बेसिकली जहां से क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं गूगल फॉर्म। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को वेरियस सेगमेंट के बारे में एजुकेट करें, और जब आप उनको एजुकेट करते हैं और उनको आपकी कोई चीज पसंद आती है, जैसे आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और उनकी कोई रिटायरमेंट की पॉलिसी आप करना चाहते हैं, आपने उसके बारे में अवेयरनेस दी, फॉर एग्जाम्पल जीवन उमंग के बारे में, तो लोगों को वो पॉलिसी पसंद आई। अब आप चाहते हैं कि लोग वहां पर डिटेल फिल कर दें, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां उनसे डिटेल ले सकते हैं। अब वो डिटेल कहां पर डालनी है, किस तरह से आप कैप्चर करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा। और किस प्रकार से गूगल फॉर्म क्रिएट किया जाता है आज वो भी बताने वाला हूं। तो रिटायरमेंट के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। कब दूसरी वीडियोस के अंदर मैं चाइल्ड एजुकेशन वगैरह के बारे में भी बात करूंगा। तो आज का टॉपिक हमारा गूगल फॉर्म फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग है, जिसके तहत आप लोगों से लीड कैप्चर कर सकते हैं और जो लोग आपको डाटा देंगे उनसे आप कांटेक्ट करके पॉलिसी क्लोज कर पाएंगे। तो मेरा नाम मनमोहन अत्री है और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर और जो दूसरे प्रोफेशन के लोग होते हैं उनको रिटायरमेंट प्लानिंग, डिजिटल मार्केटिंग या सेल्स टूल्स के बारे में ये सारी चीजें सिखाता हूं। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं गूगल के ऊपर। जैसे कि ये मेरा गूगल अकाउंट यहाँ पर जीमेल ओपन है, तो आप चाहें तो यहां से जा सकते हैं गूगल फॉर्म ओपन करने के लिए, या आप सिंपली टाइप कर दीजिए forms.google.com। जब आप ये टाइप करेंगे तो वहां से गूगल का फॉर्म ओपन हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, ये मेरी जीमेल आईडी ओपन है और राइट साइड में आप देखेंगे तो यहां पर आपको 9 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। इन 9 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। और अब हम नीचे आ चुके हैं, एक यहां पर कॉलम बना हुआ है, ये हेड बना रखा फॉर्म्स। इस फॉर्म्स के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो वेबसाइट यहां पर ओपन हो जाएगी गूगल फॉर्म बनाने के लिए। जो मैंने आपको अभी वेबसाइट बताई forms.google.com, सेम वही वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो रही है जो docs.google.com के नाम से है। तो हमें क्योंकि फॉर्म बनाना है तो हम अब हम यहाँ पर फॉर्म ही जनरेट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही ओपन हो जाता है तो सबसे पहले जब हमें फॉर्म ओपन मिल हो गया है तो यहाँ पर इस फॉर्म में ब्लैंक फॉर्म दिखाई देगा, स्टार्ट ए न्यू फॉर्म। स्टार्ट ए न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जो एक ब्लैंक ब्लैंक फॉर्म है इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझसे पूछेगा कि फॉर्म का नाम क्या देना आपको। तो मैं नाम दे देता हूं रिटायरमेंट फॉर्म, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के लिए यहां पर कर रहा हूं। तो मैंने लिख दिया रिटायरमेंट फॉर्म। और मैं नीचे लिख देता हूं प्लीज फिल ऑल डिटेल्स केयरफुली। अब यहां पर ये डिटेल मैंने भर दी। आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया है, यहां पर एक जगह पर जो जो डिटेल मुझे चाहिए वो यहां पर मैंने डाल ली है। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए होता है नाम। तो नाम के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्लिक कर देंगे। नाम मैंने लिया है
तो नेम का कॉलम ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फुल नेम। मैंने हिंदी में भी बना के रखा है दूसरी साइड में, तो मैं वहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो फुल नेम, पूरा नाम यहाँ से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरा फोन था, फुल नेम मैंने ये लिख दिया, पूरा नाम। अब ये अगर आप कंपलसरी रखना चाहते हैं, क्योंकि कंपलसरी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे पास नाम नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए यहाँ पर नीचे एक कॉलम आपको दिखाई देगा, रिक्वायर्ड। तो इस रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये क्लाइंट को भरना कंपलसरी हो जाएगा। शॉर्ट आंसर में यहाँ पर वो अपना नाम लिख देगा। अब मुझे सेकंड कॉलम ऐड करना है। सेकंड कॉलम की तरफ मैं मूव करता हूँ और मैं देख लेता हूँ, सेकंड कॉलम चाहिए मुझे मोबाइल नंबर। इसको भी मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। आप मैनुअली भी लिखना चाहे मैनुअली लिख सकते हैं, मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले मैंने सारी डिटेल बनाई हुई है ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। अब मोबाइल नंबर भी कंपलसरी चाहिए, तो इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं नीचे से। तीसरा कॉलम अब मुझे क्या चाहिए, तीसरा कॉलम यहां से मैं लिखूंगा ईमेल एड्रेस। ये लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने ये रखा हुआ डाटा। अब आप इसको चाहें तो रिक्वायर्ड कर दें या नहीं कर दें, डिपेंड ऑन यू। तो मैंने रिक्वायर्ड ये कर दिया। नेक्स्ट जो मुझे चाहिए वो है मेरा कॉलम शहर, किस शहर से आप बिलोंग करते हैं। ये इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूं, क्लाइंट की मर्जी है, देना चाहे तो दे दे, सिटी का नाम नहीं देना चाहे तो नहीं दे दे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आता हूं। मुझे चाहिए एज, क्योंकि जब तक एज का आपको पता नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए एज को मैं कंपलसरी कर देता हूं, इसलिए मैंने इस पर स्टार रखा हुआ है। रिक्वायर्ड कर देता हूं इसको मैं। अब आगे नेक्स्ट कॉलम हम लेते हैं ओक्यूपेशन, क्या काम करते हैं। इसलिए मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूं, कंपलसरी भरना नहीं है यहाँ पे। क्लाइंट का दिल करे तो भर दे, नहीं तो उसकी मर्जी है। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, नया क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। फिर प्लस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे चाहिए मंथली इनकम, क्योंकि जब तक मंथली इनकम नहीं मालूम तो हम नहीं कर पाएंगे। अप्रोक्स यहाँ पे हम कर देते हैं, और इसको भी मैं कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। नेक्स्ट ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर दूंगा मैं, और यहाँ पर भरेंगे डू यू करंटली इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट, क्या आप पहले से रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं, यस या नो यहाँ पर मुझे रखना है। तो इसको मैं हाँ ना मैं उत्तर दूंगा, क्लाइंट को यहाँ कोई डिटेल नहीं भरनी होगी, तो वो यस नो कर सकता है। तो यस नो में मल्टीपल चॉइस यहाँ पर क्लिक है, तो मल्टीपल चॉइस में मैं ऑप्शन ए कर देता हूं, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यस। और अब मुझे क्योंकि सेकंड ऑप्शन भरना है, तो सेकंड में मैं कर देता हूं नो। ऑटोमेटिक इसने उठा लिया है। अब नेक्स्ट कॉलम चाहिए, तो उसके लिए ऐड क्वेश्चन प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, और यहां पर मुझे चाहिए इफ यस, अगर आप करते हैं तो आप कहां पर निवेश करते हैं, वो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि थोड़ी सी जानकारी मिल सके। तो कुछ कॉलम यहां पर मैंने बनाए हैं, जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, पेंशन प्लान, अदर। तो यहां पर हम डाल देते हैं मल्टीपल आंसर्स में ले लेता हूं यहां पर मल्टीपल चॉइस। तो सबसे पहले मैंने लिखा ईपीएफ, देन पीपीएफ, देन म्यूचुअल फंड, देन एनी पीपीएफ स्कीम, नहीं पेंशन स्कीम।
ये कुछ मैंने यहाँ पर ऑप्शन रखे, आप ज्यादा ऑप्शन रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करता हूँ, इसलिए प्लस पे क्लिक कर दूंगा। ये भी मैंने रिक्वायर्ड नहीं रखा है। अब हम आते हैं प्रेफर्ड रिटायरमेंट एज, यानी कि आप किस एज में रिटायर होना पसंद करेंगे। तो यहां पर भी मैं इसको डाल देता हूं। खुद भरेगा क्लाइंट इसमें। फिर मैं ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है डिजायर्ड मंथली इनकम, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पर आपको कितनी इनकम चाहिए, या आप कितनी रिटायरमेंट के टाइम पर इनकम चाहते हैं, वो यहां पर मैं लिख देता हूं। क्लाइंट की चॉइस होगी लिखना। फिर प्लस बटन पे फिर मैं क्लिक करता हूं। शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर देता हूँ। सब में शॉर्ट आंसर ही है, यहाँ भी शॉर्ट आंसर ये छूट गया था। मल्टीपल चॉइस ये सिलेक्ट हो रखा, तो मैं शॉर्ट आंसर कर देता हूँ। और भी कॉलम देख लेता हूँ आगे बढ़ने से पहले। सब में शॉर्ट आंसर ही है, ये गलत था बस। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। डिजायर मंथली इनकम हो गया। नेक्स्ट मैं लेता हूँ क्वेश्चन मेन कंसर्न, कि आपको रिटायरमेंट को लेकर के क्या क्या कंसर्न्स है। कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ, क्लाइंट की चॉइस होगी तो भर देगा, नहीं होगी तो नहीं भरेगा। आप चाहे तो इस कॉलम को रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो नहीं रखिए, क्योंकि कई बार क्लाइंट ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहता, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों को ऑप्शनल रख रहा हूँ। यहाँ पर भी शॉर्ट आंसर मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं। प्रेफर टाइम फॉर कॉल कॉल बैक, कि मैं किस टाइम आपको कॉल कर सकता हूं। तो इसमें भी मैं ऑप्शन ऑप्शन ही रख देता हूं। चलो लिखता नहीं, ऑप्शन रख देता हूं। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। मल्टीपल चॉइस हम यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, टाइम ही यहाँ पे लिख दिया है, तो चलो हम टाइम ले, वो टाइम ही लिख देगा। राइट। तो टाइम यहाँ पर क्लाइंट लिख सकता है। अब आगे गूगल फॉर्म बड़ा समझदार है, वो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। वुड यू लाइक ए फ्री कंसल्टेशन, क्या आप एक मुफ्त कंसल्टेशन लेना चाहेंगे, यस और नो, यहाँ पर हम रख देंगे। नेक्स्ट टैब ऐड कर लेते हैं। ऑप्शन में मैं रख देता हूँ यस और नो। यस जैसे ही मैं करूंगा, नेक्स्ट में वो नो अपने आप ले लेगा। नहीं लिया इसने, नो में लिख देता हूँ। नेक्स्ट बटन फिर ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और ये है, बस इतना ही मैं रखता हूँ। तो ये मेरा गूगल फॉर्म यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और मुझे डिटेल नहीं चाहिए थी। तो ऑलमोस्ट आपका गूगल फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। शायद इसमें कोई बीच में से क्वेश्चन डिलीट हो गया, मुझे ऐसा कर दिया मैंने, कंट्रोल जेड कर दिया। देख लेते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। पूरा नाम आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, एज, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम कितनी है, डिजायर्ड मंथली इनकम कितनी है, कॉल करने का प्रेफर टाइम क्या है, क्या आप एक फ्री कंसल्टेशन लेना चाहेंगे, और ये क्वेश्चन यहाँ पर एक है शायद, इसको मुझे डिलीट कर देना चाहिए, यहाँ ब्लैंक फॉर्म अड़ा हुआ है। ये हो गया। डू यू करंटली इन्वेस्टमेंट, इफ यस कहाँ कहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, प्रेफर्ड रिटायरमेंट एज, डिजायर मंथली इनकम। तो ये मेरा कॉलम बन चुका है। प्रेफर्ड टाइम है इसमें, हाँ ये आ गया प्रेफर्ड टाइम फॉर कॉल बैक। तो अब मुझे क्या करना है, ये गूगल फॉर्म मेरा ऑलरेडी
यहाँ पर सब कुछ बन चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको पब्लिश पे क्लिक करूंगा। पब्लिश पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरा गूगल फॉर्म एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए मैंने गूगल फॉर्म पब्लिश पे क्लिक करता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं कि कौन रिस्पॉन्ड कर सकता है, एनी वन विद द लिंक। जिसको भी मैं लिंक भेजूंगा वो इसको भर सकता है। तो पब्लिश मैंने किया, गूगल फॉर्म मेरा पब्लिश हो चुका है। अब ये बोलता है कि आप इस लिंक को चाहे तो शॉर्ट बना लें। तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला लिंक है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं क्लिक कर देता हूं इस बॉक्स पर, शॉर्टन यूआरएल। बन गया है, कॉपी कर लेंगे। तो अब आपको करना क्या है, इस फॉर्म को कॉपी करके आप कहीं भी क्लाइंट को भेजेंगे तो वो भरने के लिए पूरी तरह से उसको दिखाई देगा। तो ये वो डिटेल यहाँ पर अपनी भर पाएगा। ये आपका पूरा फॉर्म रेडी हो चुका है, राइट। तो सारी चीजें उसको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो हमने भरी थी। जैसे ही कोई क्लाइंट, इसमें दो क्वेश्चन अड़े हुए हैं, लास्ट में दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो रखे हैं, जिनको हम डिलीट कर देते हैं। लेट मी चेक, ये आ गए क्वेश्चन, ये वाला, इसको डिलीट कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब क्वेश्चन आ चुके हैं तो दोबारा से चेक कर लेता हूं इसको। पब्लिश हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लेता हूं। ये लीजिए, अब कोई भी ब्लैंक क्वेश्चन नहीं है। तो क्लाइंट को करना क्या, अपनी सारी डिटेल यहां पर भरता जाएगा। ये सारी डिटेल उसने भरी और भर के जैसे ही वो सबमिट करेगा, लास्ट में सबमिट का बटन है, ये सबमिट, तो डिटेल मेरे पास आ जाएंगी। तो ये डिटेल, चलिए मैं आपको एक भर के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए मैंने अपना नाम भरा मनमोहन। कैसे दिखाई देगा आपकी जानकारी का, ये मैं भर रहा हूँ मनमोहन अत्री। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ भी, 1234567 123456789 ये मैंने डाल दिया। ईमेल आईडी भी मैं यहाँ पर अपनी डाल देता हूँ। जब ईमेल आईडी हम डालेंगे, ये आ गया। ये ईमेल आईडी सपोज मैंने डाल दी abc@gmail.com। ये मेल ईमेल आईडी यहाँ पर हम डाल देते हैं। नेक्स्ट में शहर, शहर मान लेता हूं, मैं लिख देता हूं दिल्ली। एज में लिख देता हूँ 40 ईयर। ऑक्यूपेशन लिख देता हूँ अकाउंटेंट, या बिजनेस आप लिख सकते हैं बिजनेस, वो भी अकाउंटेंट में लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। मंथली इनकम मैं लिख देता हूँ, मान भैया मेरी इनकम है 1 लाख रुपए। डिजायर्ड इनकम कितनी चाहिए मुझे, 2 लाख रुपए पर मंथ। रिटायरमेंट के टाइम चाहिए, अभी नहीं। प्रेफर्ड टाइम फॉर कॉल बैक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको लेके जाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। 11 बजे का मैं सुबह का टाइम यहाँ पर रख रहा हूँ। वुड यू लाइक ए फ्री कंसल्टेशन, यस। क्लाइंट की चॉइस है इसको भरना। डू यू करंटली इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट, नो, मैं भी कोई रिटायरमेंट नहीं कर रहा हूं। अगर नो करा तो आगे अगला ऑप्शन भरने की जरूरत नहीं, यस। अगर यस करता हूं तो वो कहता है कि मैं म्यूचुअल फंड में या पीपीएफ में कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। मान लेता हूं म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे टिक कर देता हूं, ऑप्शन आ चुका है। रिटायरमेंट प्रेफर्ड एज मान लेता हूं, मैं लिख देता हूं 60। एक रिटायरमेंट के बाद प्रति माह कितनी होना चाहिए इनकम, और ये लास्ट में भी यही कॉलम है, ये गलती से हो गया है, इसको मैं अभी हटा दूंगा। डबल हो गया, ये मैं सबमिट कर देता हूं। तो सबमिट यहां पर करेंगे। अब मैं जाता हूं जहां पर कि ये तो क्लाइंट के हैंड से हमने भरा। अब जहां पर हमने गूगल फॉर्म बनाया था वहां पर जाते हैं और रिस्पॉन्स में देखेंगे तो एक रिस्पॉन्स आ चुका है। अब जब हम रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, रिस्पॉन्सिस पे, तो ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, जिसने फॉर्म भरा उसकी सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। मनमोहन अत्री, मोबाइल नंबर ये आ गया, हमारे पास सब डिटेल आ चुके हैं। एज एन एडवाइजर, ईमेल एड्रेस, सिटी,
मैंने दिल्ली लिखा था, एज 40, ऑक्यूपेशन अकाउंटेंट, मंथली इनकम 1 लाख, डिजायर्ड इनकम 2 लाख रुपए। और क्योंकि मैंने 00 लिखा था तो ये 0 नहीं उठा रहा है, 11 बजे का टाइम है, अगर यहाँ 11:15 होता तो दिखाई देता। वुड यू लाइक ए फ्री कंसल्टेशन, ये आ गया, यस नो, तो यहाँ पर दिखाई दे रहे सारे ऑप्शन यस हैं, नो होता तो ये नो भी उठाता, राइट। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सारे चार्ट भी दिखाई दे रहे, कितने लोगों ने यस नो किया है, कितने लोगों ने ईपीएफ भरा है, पीपीएफ भरा है, तो यहाँ पर आपको ग्राफ में भी दिखाई देगा, आप ग्राफ को आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अगर ये देख रहे हैं रिस्पॉन्सिव। अब आप लैपटॉप पे काम करें, इसको यदि लिंक करना चाहें सीट से, जैसे ही सीट से लिंक करेंगे तो आपकी डिटेल सारी एक्सेल में आ जाएगी। इस प्रकार ये एक नई सीट यहाँ पर आप करना चाहें बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग में करना चाहे तो एग्जिस्टिंग में। मैं क्या करता हूँ, नई सीट बना देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए एक एक्सेल सीट रेडी हो जाएगी और उसमें आपको सारी डिटेल एक जगह दिखाई देंगी। 10, 20, 50, 100, 200, 1000 जितने भी लोग फॉर्म भरे आपको सारी एक्सेल में वो डिटेल दिखाई देती रहेंगी। यहाँ दूसरा फॉर्म भरेगा कोई, वो दिखाई देंगी, तीसरा, और ऊपर गूगल जो भी आपने भरी है आप ये इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइल कर जा करके आप इंपोर्ट करेंगे या इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे तो एक्सेल पे क्लिक कीजिएगा, एक्सेल पे क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और फिर आप कुछ चेंज करना चाहें तो वहां भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी चेंज करना चाहें तो यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मोबाइल नंबर गलत दे दिया और कुछ दे दिया है, मैं मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूं, तो ये देखिए मोबाइल नंबर इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, सीट में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो गूगल फॉर्म मैंने आपको बनाया, मेरा आपसे रिकमेंड है कि एक बार आप अपने हैंड से ये फॉर्म बना करके जरूर देख लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जहां भी आप कोई भी पोस्ट शेयर करते हैं, सपोज कीजिए आप फेसबुक पे कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, वहां पे बायो में आप या जहां पे चैट बॉक्स हो सकता है अपना गूगल फॉर्म पेस्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि अगर आप अपनी डिटेल देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे फॉर्म को भरिए। तो जो भी डिटेल भरेगा आपके पास सारी डिटेल आ जाएंगी। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और ये भी बता सकते हैं कि अगले किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। मिलता हूं जल्दी आपसे और ऐसी ही डिजिटल मार्केटिंग के नए टिप्स के साथ।